अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप अपने लिए या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, चाहे नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे जो आपने अपने साथ लेके जाने हैं, और उसके अलावा इसकी फीस कितनी होगी, कौन सी कैटेगरी की कितनी फीस है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील आपसे शेयर करूंगा। डीजीआईपी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। मैंने इस पे वीडियो भी ऑलरेडी बनाई थी। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वेबसाइट से ऑनलाइन ही अपना पासपोर्ट रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो इस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठा सकते। उनको लाजमी तौर पे पासपोर्ट ऑफिस ही जाना होगा। साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कितनी फीस लेके जानी है, ये सारी जो तफसील है अभी आपको बताता हूं। मुकम्मल तफसील की जानब जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की फीस की, उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर 18 साल से उम्र कम है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जिनकी 18 साल से उम्र ज्यादा है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले हम पासपोर्ट फीस देखते हैं। पासपोर्ट फीस, अच्छा पासपोर्ट जो है वो तीन किस्म का मतलब कि एक पासपोर्ट होता है 36 पेजेस वाला, एक होता है 72 पेजेस वाला, एक होता है 100 पेजेस वाला। ये डिपेंड करता है आप कितना ट्रैवल करते हैं। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हर 1-2 महीने बाद ट्रैवल करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वो पासपोर्ट चाहिए जिसके पेजेस ज्यादा हों। तो ये आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि आपको 36 पेजेस वाला चाहिए, 72 वाला चाहिए या 100 वाला चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट 5 साल वाला नया बनवाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, दोनों की फीस सेम है, लेकिन रिपीट कर देता हूं ये फीस सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके लिए है। जो जाके पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवाएंगे या रिन्यू करवाएंगे उनके लिए ऑनलाइन फीस ये नहीं है, और ऑनलाइन की सर्विस सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। 5 साल का जो पासपोर्ट है वो नॉर्मल 3000 रुपए का बनेगा, और जो अर्जेंट है वो 5000 का बनेगा। ये 36 पेजेस वाला है। उसके बाद 5 साल वाला जो पासपोर्ट है 72 पेजेस वाला, वो नॉर्मल 5500 का बनेगा और अर्जेंट 9000 का बनेगा। उसके अलावा 5 साल वाला जो पासपोर्ट है जो 100 पेजेस वाला है, 100 पेजेस वाला, वो नॉर्मल 6000 में बनेगा और अर्जेंट जो है वो 12000 में बनेगा। ये होगी 5 साल वाला। उसके बाद बात आ जाती है 10 साल वाला पासपोर्ट। 10 साल वाला पासपोर्ट जो 36 पेजेस वाला होता है नॉर्मल वो 4500 में, और जो 36 पेजेस वाला अर्जेंट है वो 7500 में। उसके बाद 72 पेजेस वाला 10 साल का पासपोर्ट जो नॉर्मल है वो 8250 में, और 72 पेजेस वाला 10 साल का पासपोर्ट जो अर्जेंट है वो 13500 में। उसके बाद 100 पेजेस वाला अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं 10 साल वाला पासपोर्ट तो 9000 में, और अगर आप 100 पेजेस वाला पासपोर्ट 10 साल वाला अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो वो 18000 में बनेगा। उसके बाद बात आ जाती है अगर आपका पासपोर्ट गुम हुआ है। अगर आपका पासपोर्ट पहली बार गुम हुआ है तो उसकी जो फीस, पासपोर्ट को रिन्यू करने की जितनी भी मैंने आपको फीसें बताई हैं उनकी डबल फीस होगी अगर पहली बार गुम हुआ है तो। यानी कि अगर 5 साल वाला नॉर्मल 3000 का है, अगर गुमशुदा है तो वो 6000 फीस होगी। अगर पहली बार गुम हुआ है तो डबल, उसके बाद दूसरी बार गुम हुआ है तो ट्रिपल, और अगर चौथी बार गुम हुआ है यानी अगर पहली बार गुम हुआ है तो डबल, दूसरी बार गुम हुआ है तो ट्रिपल, और उसके बाद अगर तीसरी बार गुम हुआ है तो वो यानी कि 3 गुना फीस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर तीसरी बार भी गुम हो तो नॉर्मल पासपोर्ट 5 साल वाला जो होता है उसकी फीस 24000 हो जाएगी। लेकिन अगर चौथी बार भी आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो ऐसी सूरत में आपका केस जो है वो डीजीआईपी हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा एक्शन के लिए कि इतनी बार आप पासपोर्ट क्यों गुम कर रहे हैं। ये सारी डिटेल हो गई फीस की। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि वालिद या वालदा दोनों में से एक बंदे का साथ होना जरूरी है। उसके बाद जमा करवाई गई फीस जो कि नेशनल बैंक का चालान होता है, वो चालान फीस जमा करवाने के बाद वो चालान आपने अपने साथ लाजमी रख लेना है, जितनी फीस आपको बताई है उस फीस के हिसाब से। उसके बाद वालिद और वालदा के असल और वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड साथ होने चाहिए। दोनों में से एक का साथ हो जाए, दोनों मतलब वालिद है या वालदा दोनों में से एक का साथ होना जरूरी है, और जो साथ जा रहा है उसका आईडी कार्ड भी साथ ओरिजिनल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, और जो दूसरा बंदा साथ नहीं जा रहा उसका आईडी कार्ड की कॉपी साथ होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं इनकी एक एक कॉपी भी आपने लाजमी तौर पे करवा के अपने साथ रखनी है।
उसके बाद जो बे फार्म होता है यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे सीआरसी भी कहते हैं या फिर जिसे बे फार्म कहते हैं, वो भी साथ होना चाहिए और उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह भी सही दर्ज होना चाहिए, वालिद और वालिदा दोनों के, और उसकी भी आपने एक कॉपी जो है वो करवा लेनी है। उसके बाद अगर बच्चे का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो इसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट या एफआरसी या सीआरसी तीनों में से कोई एक चीज जो है वो लाजमी साथ लेके जानी है, यानी कि बच्चे का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो स्मार्ट कार्ड ले जाइएगा, वरना एफआरसी या फिर सीआरसी। उसके बाद असल और उसके बाद जो अगर पासपोर्ट गुम हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट चाहिए होती है। अगर यानी पहली बार बनवा रहे हैं तो फिर वो रिपोर्ट नहीं चाहिए। अगर पासपोर्ट आपका गुम हो गया है तो ऐसे सूरत में पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन अगर आपका पहली बार पासपोर्ट है तो फिर तो ये चीज नहीं चाहिए। अगर पासपोर्ट आपका पहले से बना हुआ है उसको रिन्यू करवा रहे हैं तो फिर पुराना पासपोर्ट भी अपने साथ लेके जाना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बिना पे आपका पासपोर्ट इशू होगा। ये सबसे मेन चीजें ये है, बाकी जो डिटेल है वो एडिशनल है, उनकी इतनी जरूरत नहीं है, आप यहां पे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आ जाती है अगर 18 साल से ज्यादा उम्र है तो उसके लिए क्या चाहिए। उसके लिए यह है कि असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है, उसी तरह जमा करवाई गई फीस का चालान साथ लेके जाना है, और अगर आपका पहले पासपोर्ट बना हुआ है तो पहले वाला पासपोर्ट साथ लेके जाना है। अगर पहले पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो फिर तो उसकी जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर पासपोर्ट गुम हो गया तो पुलिस से उसकी एफआईआर कटवा के उसकी रिपोर्ट साथ लेके जानी है। अगर आप पहली बार बनवा रहे हैं तो बस ये जो मेन चीजें हैं, असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है, चालान वगैरह साथ लेके जाना है, तो इंशाल्लाह आपका पासपोर्ट जो है वो बन जाएगा। जितने भी चीजें हैं इनकी कॉपी भी करवा के साथ जरूर लेके जाइएगा, और फीस जितनी आपको पहले बताई है उसके मुताबिक। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।